बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई आज 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने इसकी समाअत की और अलीमा खान साहबा, डॉक्टर नौरीन साहबा, डॉक्टर उज़मा खान साहबा सब वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब के वकला भी मौजूद थे। एक बहुत बड़ी तादाद कमरे अदालत में मौजूद थी। नैब ने कहा कि ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है ये मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की कि इल्तवा मिले और बिलाखिर इल्तवा मिल गया। उसके बाद धरना दिया गया और सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ गए। अलीमा खान साहबा और दूसरी बहनों ने भी धरना दे दिया और वकला ने कहा कि जब तक हमें अगली तारीख नहीं मिलेगी हम उसके बाद वापस नहीं जाएंगे। मैं पूरी जो तफसीलात है अदालती कार्रवाई की वो मैं आपको देता हूँ। एतजाज़ अहसन साहब ने मुलाकात की। शुरू में तो जो सरफराज डोगर साहब के अमले ने यह कहा कि जी आप चले जाएँ, जज साहब अभी बिज़ी हैं, मैं वो नहीं मिल सकते। एतजाज़ अहसन ने कहा कि मैं उस वक्त तक बैठा रहूँगा जब तक मेरी मुलाकात सरफराज डोगर साहब से नहीं होगी। बिलाखिर मुलाकात हुई और उसके बाद जो गुफ्तगू की एतजाज़ साहब ने, उन्होंने बताया कि जो मुकदमा है ये मुकदमा इसकी समाअत तो ईद के बाद होगी, लेकिन ईद से पहले बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। और सहाफ़ियों का सवाल था कि बड़ा होने से मुराद इमरान खान की रिहाई है, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि ईद की नमाज इमरान खान साहब जेल में नहीं पढ़ेंगे, वो जेल से बाहर होंगे। बहरहाल आज जो मनाज़र हमने देखे बड़े ही वो तकलीफ़ देने वाले मनाज़र भी थे। 80 साला चौधरी एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान में शायद मॉरल अगर हम बेंचमार्क में देखें तो जिस तरह हमेशा वो आज़ादियों के लिए खड़े हुए, आइन के लिए खड़े हुए, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हुए, अदलिया की बालादस्ती के लिए खड़े हुए, जिस तरह उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के लिए सारी कैंपेन की और चलाई और उनकी गाड़ी के ड्राइवर बने। अब पार्किंसन जो मर्ज़ है उनको लाहक है, लेकिन अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने, अपनी कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने आज डोगर साहब को कहा कि मैं पिछले 4 महीने से फिर रहा हूँ, दर बदर फिर रहा हूँ और वकालतनामा इमरान खान का साइन नहीं हो रहा। और आज मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पे कि मैं अपने वकालतनामे की बुनियाद पर इस केस में इल्तवा मांगूँ, वो सलमान सफदर साहब करेंगे, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि जो आज हो रहा है पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और देखें कि कोई अदालत का हुक्म एग्जेक्टिव नहीं मान रही, परवाह ही नहीं करती कि क्या उन्होंने कहा है। और ये फिर उन्होंने मिसाल देके कहा कि वो कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी हमने कर दी है, जनरल फैज़ को हमने सज़ा सुना दी है और इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी कर दी है। असल अकाउंटेबिलिटी तब होगी जब उन अफसरों को, उन लोगों को जिन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों को घरों में घुसकर मारा है, उनकी इज़्ज़त को पामाल किया है, उनको ये फ़ौजी अदालतें सज़ा सुनाएंगी, तब हम ये समझेंगे कि अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई है। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक था कि चौधरी एतजाज़ अहसन जैसा वकील जो खड़ा वकालतनामे के लिए बात कर रहा है अदालत को, और उस मौके पर सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ, उन्होंने बहरहाल थोड़ा एतजाज़ साहब को इज़्ज़त एहतराम से डील किया। पानी भी पिया एतजाज़ साहब ने, ये भी कहा सरफराज डोगर साहब ने कि इनको आप कुर्सी दे दें ताकि ये बैठ जाएं, लेकिन चौधरी एतजाज़ ने कहा कि नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। और मैं खड़ा होकर, मैं आज भी एतजाज़ जो थे वो बिल्कुल उसी तरह डट के खड़े थे जिस तरह वो जवानी में डटते थे, जिस तरह वो इफ्तिखार चौधरी के साथ डट के खड़े हुए। और अदालत में एक अजीब माहौल था, एक सॉम्बरनेस थी, हर आदमी पिन ड्रॉप साइलेंस थी, एंड दे वर लुकिंग एट चौधरी एतजाज़ अहसन, दे वर ट्राइंग टू सी कि चौधरी एतजाज़ क्या कह रहे हैं। और आज जो मुकदमा जिस तरीके से इमरान खान के हक़ में और इस पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसकी निशानदेही जिस तरीके से, और अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, किस तरह एग्जेक्टिव ने पामाल किया और किस तरह अदलिया एग्जेक्टिव की बांधी बन के रह गई है, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर चौधरी एतजाज़ अहसन ने आज सरफराज डोगर से ये बात की। और नैब वाले जो थे उन्होंने आके वही रट लगाई कि ये मेंटेनेबल नहीं है। और जनाब हमारा प्रोसिक्यूटर अभी नहीं है, एक मुतफरिक दरख्वास्त डाल दी कि जनाब इसका जवाब दें। मुद्दा ये था कि सिर्फ इसको मुलतवी किया जाए। सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने ये बात कही कि जनाब 9 दफ़ा ये मांग चुके हैं इल्तवा, हमेशा भाग जाते हैं, 14 महीने हो गए सज़ा सुनाए हुए और ज़मानत की सज़ा सस्पेंशन की जो अपील है वो नहीं लगी, तो हम खड़े हैं, हम कोई इल्तवा नहीं मांगते, मैं अभी दलाल देने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त सरफराज डोगर साहब ही प्लेड फॉर द गैलरीज आई वुड से। उन्होंने कहा कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनको, स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने वो नहीं आए तो उनको 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाता हूँ। और उस पर जो नैब के जो वकील थे उन्होंने बात की और कोशिश की कि किसी तरीके से ये मामला टल जाए, लेकिन डोगर साहब ने इस बात को नहीं माना और वो बरकरार रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी नोटिस पार्टीज़ को, और वो उठकर चले गए। सलमान सफदर
اور اعتزاز احسن، اس وقت بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، لطیف کھوسا بھی آ گئے تھے، وہ سب ہکا بکا رہ گئے، سب پریشان ہو گئے کہ یہ سنے بغیر کیسے ججز یہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، تو وہ پھر جو ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں ان کے کمرے کی طرف گئے، وہاں پر بھی جو سیکیورٹی کھڑی تھی انہوں نے پہلے تو دروازہ بند رکھا، لیکن اس کے بعد پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب اندر چلے گئے۔ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی نہیں بالکل نہیں، چیف جسٹس صاحب تو بڑے بزی ہیں، وہ نہیں مل سکتے، تو اعتزاز احسن نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے آگے بتایا کہ مقدمے کی جو سماعت ہے وہ تو عید کے بعد ہی ہوگی، لیکن عید سے پہلے میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا ہوگا۔ اب کیا جو وہ بات یہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب سے کنورسیشن کے بعد کہہ رہے تھے، وہاں سے انہوں نے کوئی نتیجہ اخذ کیا، ان کے پاس کوئی اور انفارمیشن آئی، اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عدالت میں آج یہ چیمگوئیاں ضرور تھیں کہ کل جو مقدمہ ہے عمران خان صاحب کا یہاں پر بینچ کے سامنے، اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید جسٹس ارباب طاہر جو ہیں ان پر، کیونکہ انہوں نے پچھلی سماعت پر بھی یہ اندیا دیا تھا کہ وہ جیل رولز کے مطابق شاید عمران خان صاحب کو جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان تک ایکسیس اور ان کی فیملی کی ملاقات، اور شاید ان کو ہاسپٹل منتقلی کے لیے کوئی حکم جاری کر دیں، کیونکہ یہ ایک عدالت میں آج جو وہاں پر مختلف لوگ تھے وہ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے، یہ سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ جب یہ اعتزاز احسن صاحب ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو علیمہ خان صاحبہ، نورین صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ جو دوسرے تمام پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر احتجاج کریں گے۔ اعتزاز صاحب کے آنے کے بعد پھر انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ تو آج کا دن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کئی جگہوں پر تو یعنی ایک احساس ہو رہا تھا کہ شاید آج کچھ ہو جائے گا، اور ڈوگر صاحب کا جو رویہ اعتزاز صاحب کے ساتھ تھا وہ بڑا اچھا رویہ تھا، لیکن پھر جس طریقے سے وہ اٹھ کے گئے وہاں سے وہ بڑا پریشان کن تھا۔ لیکن اعتزاز صاحب کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، کانپتی ہوئی آواز میں روسٹرم پر جب صرف اپنے وکالت نامے کی بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھا تو یقین کیجئے مجھے لگا کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بہت ہی وہ افسوسناک مناظر تھے، لیکن اعتزاز احسن اسی طرح ڈٹے ہوئے اور آنکھوں میں ایک چمک لیے ہوئے بالکل قانون کی عملداری کے لیے پاکستان میں جو ایک کوشش ہو رہی ہے جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کوشش میں ان کا ایک سپاہی بننے کے لیے آج تیار نظر آئے اور بڑے پرعزم نظر آئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد۔